हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में सॉरी आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि व्हाई डिड दे हर्ट यू। आपके पर्सन ने डेफिनेटली, आप लोग अभी हो सकता है ये एक बहुत सारे एक्स की रीडिंग हो, बहुत सारे नहीं, मतलब जिन कलेक्टिव्स की मैं रीडिंग करूँ वो एक्स पे बेस्ड करती हो रीडिंग, एक्स पार्टनर पर। आप लोगों का एक्स पार्टनर बहुत पुराना भी हो सकता है, एक्स स्पाउस भी हो सकता है, एक्स फियांसे भी हो सकता है आप लोग का अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ हो, या फिर अगर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है तो आप लोग नो कांटेक्ट में या लेस टू नो कांटेक्ट में होंगे। ये एक पैटर्न भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपको क्यों हर्ट करते हैं, वाई डू दे हर्ट यू, और वाई डिड दे हर्ट यू। उन्होंने आपको हर्ट क्यों किया था, या वो आपको हर्ट क्यों करते हैं। क्या आदत है, मिजाज है, कोई इशू है, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई साइकोटिक प्रॉब्लम है, या वाकई आपकी कोई गलती होती तो वो टैरो से पता चल जाएगा। तो रिगार्डलेस आपकी जस्ट जो भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। जो इस कॉन्टेक्स्ट में फ़िट होते हैं ये रीडिंग उनके लिए होगी, बिकॉज बाज़ दफ़ा ज़रूरी नहीं होता कि आप लोग ब्रेकअप में या कट्टी ही हो जाएं परमानेंट। लोग एक साथ ज़िंदगी गुजार भी रहे होते हैं और उसके बावजूद भी उनकी ज़िंदगी जो है वो चल रही होती है, लेकिन वो हर्ट होते रहते हैं। तो रीजंस देखते हैं कि भाई क्यों करते हैं हर्ट, क्या प्रॉब्लम है। तो ये टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा, अगर आप इस सिचुएशन में फिट इन होते हैं तो। लेकिन ये जनरल रीडिंग है तो इसकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाएं। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो आप लोगों के रिलेशनशिप की अभी रीसेंट एनर्जी सबसे पहले चेक करेंगे, और फिर देखेंगे कि आपके पर्सन आपको क्यों हर्ट कर देते हैं या क्यों हर्ट करते किया उन्होंने। ठीक है, रीसेंट एनर्जी देखते हैं अभी आपकी। 5 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लियो, दी एम्प्रेस, लड़की का चक्कर है या किसी का चक्कर है, एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। एक तो ये कि अभी रिसेंटली आप दोनों के दरमियान थर्ड पार्टी को लेकर कोई ना कोई इशू ज़रूर हुआ है। आपने या तो अपने पर्सन को रात में चैटिंग करते हुए, मैसेजेस करते हुए, या किसी ना किसी से बात करते हुए तो आपने ज़रूर देखा है लेट नाइट। और काफ़ी गुड लुकिंग पर्सन है ये, मेल हो या फीमेल, यहाँ तो फीमेल का वो है। या आपको लिटरली कोई ऐसी न्यूज़ पता चली है, क्योंकि यहाँ पर लेडी प्रेग्नेंट है, आपको शायद इनकी कोई सीक्रेट रिलेशनशिप पता चला होगा जो कि कुछ ज़्यादा ही बोल्ड हो गया होगा, या कोई ऐसे एविडेंस के साथ आपने इनसे बात की है, आपने किसी के थ्रू भी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की कि मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन, मुझे पक्की खबर चाहिए, और जब पक्की खबर मिली तो आप बिल्कुल ऐसे इनसे कन्फ्रंट किए हैं कि मेरे पास तमाम विटनेसेस हैं, ये लो हथियार, और अगर मैं झूठ बोलूँ तो मेरा ही सर कलम कर दो। यानी इस तरह की आपने इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात की है। और ये मामला पूरी की पूरी द व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगर देखें तो इन्होंने कोई बहुत ही बोगस किस्म की आपके सामने कोई एक्सक्यूज़ रखी होगी कि जैसे मेरा इसके साथ कोई पैसों का लेन देन था, या मेरा और इसका बिज़नेस का मैटर है, और ये ऐसा नहीं है, तुमने गलत समझा, और ऐसी कोई बात नहीं है, वो ऐसा नहीं है, वो ऐसी नहीं है, और वो तो उसका तो अपना ही कुछ मामला है, कुछ इस तरह की बात। बिकॉज यहाँ पर आप विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स बिल्कुल तरारे में नज़र आ रहे हैं कि बस अब तलवार निकल के घुसेड़ी और तब तलवार निकाल के घुसेड़ी। मतलब आप बिल्कुल इस तरह से रेडी हैं कि मैं अब सर फाड़ूं या मैं तब सर फाड़ूं। आप देखिए इसने कैसे तलवार को पकड़ा हुआ है। तो अभी रीसेंट एनर्जी आप लोगों की लग रही है कि आपने जो, या आपको जो हर्ट कर देते हैं, या अभी जो उन्होंने रिसेंटली आपको हर्ट किया, ये हर्ट करते रहते हैं, उसकी वजह ये होगी कि इनको या तो बात करने की आदत होगी, इनको फ्रेंड्स बनाने की बहुत ज़्यादा आदत होगी, ये ऑनलाइन डेटिंग पर बहुत ज़्यादा रहते होंगे, आईडी अकाउंट्स को चेक करते रहते होंगे, लोगों की फ्रेंड लिस्ट में घुस घुस के वहाँ से दोस्तियाँ करते रहते होंगे, ऑनलाइन फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा करते होंगे, या काम की जगह पर ही, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत क्लियर है। मतलब दिस इज़ सो ईजी टू अंडरस्टैंड कि डेफिनेटली किसी का मामला है। और अगर इससे बात करने को जाओ तो शायद ये इधर अगर आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि भाई इसको क्या बोलना, जब अपना ही खूंटा कमज़ोर है तो किसी और को क्या बोलना। तो अभी आप लोगों की रीसेंट, जो आप लोगों के रिलेशनशिप की रीसेंट एनर्जी लग रही है, वो यही लग रही है कि अभी भी आप लोग अच्छे नोट पर, एक पेज पर नहीं हैं, लड़ाई और मिसअंडरस्टैंडिंग्स अभी भी हैं। नाउ लेट्स सी, आपके पर्सन आपको
हर्ट उन्होंने, वाई डिड दे हर्ट यू, वाई डू दे हर्ट यू और वाई डिड दे हर्ट यू, ये दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में ले लेती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए. 7 ऑफ सॉर्ट्स, छुपाते हैं ये आपसे चीज़ों को. एंड हर्मिट, अच्छा ये तो बड़े ही सीक्रेट कार्ड्स आ रहे हैं. पेज ऑफ सॉर्ट्स, देखें स्टॉकिंग की इनको आदत है, ये स्टॉक करते हैं लोगों को, लिटरली प्रोफाइल्स टटोलते हैं. 4 ऑफ कप्स, ये आपके लिए कभी भी अवेलेबल नहीं होते होंगे. जब कभी भी आप इनको कुछ ऑफ़र कर रहे होते होंगे, ये उस वक्त इनका या तो मूड सड़ जाता होगा या फिर कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती होगी. ये हर वक्त अपने आप को किसी ऐसे काम में, 5-6 कामों में ऐसे इंगेज रखते होंगे कि जैसे ही आपके आने की बारी आई तो फ़ौरन इनको लगता होगा कि नहीं अभी मेरे पास बहुत काम है. विद द 4 ऑफ कप्स, ये लिटरली बहुत जगहों पर ये आपको क्यों हर्ट करते हैं. आप इनको एक बात के लिए बार बार मना करते होंगे कि ये मत करें, अब की दफ़ा वादा कर लें, नहीं कीजिएगा नहीं कीजिएगा, कोई ख़ास बात. बट ये छुप छुप कर, यानी लिटरली ये बेबस हैं, अपनी आदत से मजबूर हैं कि छुपाते हैं बातों को. आपके साथ सीक्रेट्स शेयर नहीं करते, आपके साथ कोई भी बात शेयर नहीं करते. बहुत हिडन, बहुत ही सीक्रेटिव इनकी लाइफ है और बहुत ही ज़्यादा अपने आप को जो है ना घुन्ना बना कर रखना. तो जिसकी वजह से आपको इरिटेशन होती होगी कि भाई क्या चक्कर है, क्यों मुझसे छुपाया जाता है. ये इस वजह, यानी कि अब तो है ना रीजंस आ रही हैं. प्लस हर वक्त खामोश रहना, और अक्ल बड़ी चलती है, दिमाग बड़ा चलता है, राइट टाइम पर क्या जवाब देना है, स्पॉन्टेनियस, बिला बेसाख्ता जिसको कहते हैं ना, जवाब ज़बान पे हाजिर होता होगा. आपने इधर पकड़ा, इधर इनको पता होती होगी बात कि मुझे क्या जवाब देना है. मतलब प्लैंड साइलेंस जिसको कहते हैं. और हर्मिट है तो ये इतना ज़्यादा खामोश रहते होंगे कि आपको लगता होगा कि मैं बात भी अगर पकड़ूं तो क्या बात पकड़ूं. यानी ये आपको इसलिए भी अपनी खामोशी से भी बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाते होंगे. आपने बहुत दफ़ा जब सुलह सफाई के वक्त में इंसान बहुत सारी बातें बोलता है क्लियर करने के लिए कि मुझे ये बात नहीं पसंद, ये मत किया करें, वो ना किया करें, तो इंसान जो है ना वो पैटर्न्स पकड़ लेता है कि कौन सी बातों के ना सेंसिटिव बटन्स हैं. तो इन्होंने देख लिया होगा कि इसको मेरी किस आदत से चिढ़ होती है, इसको मेरी खामोशी से चिढ़ होती है. तो ये आपको खामोशी की मार मारते होंगे. और प्लस विद दिस पेज ऑफ सॉर्ड्स, इनको बहुत बुरी आदत है, ये लोगों के प्रोफाइल टटोलते हैं, ये ऑनलाइन स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं. और आपको भी चेक करते होंगे, आप इनको बहुत ज़्यादा हैवीली स्टॉक करते होंगे, इनके मीडिया अकाउंट्स को बहुत तगड़े क्लोज तरीके से देखते होंगे. और फिर डेफिनेटली जब आप टटोलते होंगे तो आपको चीज़ें पता चल जाती होंगी, लेकिन ये आपके रिवील करने पर बिल्कुल रिफ्यूज़ कर देते होंगे कि तुमने जो कुछ भी मुझसे शेयर किया ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है. टोटल रिजेक्शन. ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि आपके पर्सन आपको क्यों हर्ट करते हैं. वो इन बातों की वजह से हर्ट करते हैं. लेट्स सी कि यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देख लीजिए आप. ये हाइड इसलिए करते हैं, इनकी किसी से दोस्ती जब होती है, जब इनकी किसी बहुत ही तगड़ी खातून से, या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप देख लें, हंटिंग जो स्टेबल हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, कॉन्फिडेंट हैं, इंडिपेंडेंट हैं, और किसी की ज़रूरत जिन लेडीज़ को नहीं होती उनके साथ इनको ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, बिकॉज इनको कमिटमेंट फियर होता ही नहीं है कि ये मुझे आगे से कमिटमेंट के लिए कहेगी. मैरिड लेडीज़ को बहुत ज़्यादा ऑप्ट करना, और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, जेंडर में नहीं पड़ रही, क्योंकि जेंडर की वजह से, क्योंकि क्वीन की एनर्जी है ना, तो ये फीमेल एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी, इसलिए मैं खातून का नाम ले रही हूँ. लेकिन ये क्या आपसे हाइड करते हैं, ये स्ट्रेट अवे आपसे यही चीज़ हाइड करते हैं. लेट्स सी कि यहाँ पर हर्मिट का कार्ड क्यों आया है. यहाँ पर हर्मिट का कार्ड क्यों आया है. मैं ब्रेक और लाइट चली गई है, और आपको डिफरेंस इसलिए होगा पीछे अजानें हो रही थी तो फिर मैंने ब्रेक ले लिया था, आपको पता नहीं चला होगा. कुछ लोगों को बड़ा ये शिकवा होता है कि मैं अजान हो रही होती है, क्योंकि यहाँ पर इतनी अजानें होती हैं, मैं पहले की अजानें लेकर डन कर देती हूँ. हर्मिट का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है. किंग ऑफ पेंटिकल्स. ये पर्सन फाइनेंशियली सेटल्ड हैं, और ये अपने वेयर अबाउट्स आपको बिल्कुल भी नहीं बताने चाहते. इनके पास काफ़ी अट्रैक्शन, क्योंकि देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये सॉरी टू से यहाँ मुझे कहना पड़ेगा, लेकिन हर्ट करते हैं तो इसलिए बिकॉज इनका माइंडसेट है कि आप इनके मद्दे मुकाबिल नहीं हैं. हो सकता है ये आपके स्पाउस ही हों, वाइफ हो या हस्बैंड हो, तो इनको इंडिपेंडेंट वर्किंग लेडीज़ जो है ना वो बहुत अट्रैक्ट करती हैं. यहाँ पर आप देखें तो या फिर ये अपने एक्स के साथ इन्वॉल्व हो गए होंगे, किसी के साथ पहले ब्रेकअप हो गया होगा, दोबारा से उससे कांटेक्ट कर रहे होंगे, या हो सकता है सेकंड पार्टनर को भी रखा हुआ हो और सेकंड शादी की भी हो, या कोई सीक्रेट रिलेशनशिप रखा हुआ हो जो कि ऑलरेडी आपकी नॉलेज में हो, क्योंकि ये बिल्कुल जोड़ा बना हुआ है. और ये साइलेंस और हर्मिट का कार्ड ये बिकॉज
इनकी पर्सनालिटी का ये पर्सनालिटी टाइप आप कह लें कि एक तो इनकी वेल्दी हैं ये और स्टेबल हैं, इनको फाइनेंसेस की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत स्टाइलिश और बहुत अपने पैसे का गुरूर होना, और उसकी वजह से ये अपनी एक्टिविटीज़ कुछ भी नहीं बताते होंगे, बहुत साइलेंट, और इनको मौके पर पता होता होगा कि मेरा तो शुरू से इसी तरह का रूटीन है, ये कौन सी पहली और नई बात हो रही है, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस थर्ड पार्टी है यहाँ पर, बिल्कुल क्लियर हो गया। और स्टॉकिंग करते हैं आप, चेक करते हैं, और थर्ड पार्टी है, बिल्कुल क्लियर है, जिसकी वजह से ये आपको बार बार हर्ट करते होंगे, आप इनको मना करते होंगे कि आप नहीं उस तरफ जाएं, आप मेरे पास रहें, और ये ब्ला ब्ला ब्ला, बट ये बहुत कॉन्फिडेंटली इनकी या तो सीक्रेट शादी थी, सीक्रेट रिलेशनशिप था, वो ऑफिशियल हो गया, और इन्होंने फिर आपको ये बावर कराया कि मेरी पसंद नहीं थी, ये नहीं था, तुम मेरी पसंद नहीं थे या नहीं थी, और मेरी तो वहाँ होनी चाहिए थी, मुझे उस तरह का मतलब इस तरह की जितनी भी बातें होती हैं, तो इसमें डेफिनेटली ये चेक करने में और स्टॉक करने में ही पता चलता है कि फिर रियल सिनेरियो क्या है, इसलिए आप इनको बहुत ज़्यादा हैवीली स्टॉक करते हैं, और इनको भी बहुत ज़्यादा आदत है प्रोफाइल सर्च करने की, ऑनलाइन चैटिंग करने की, ऐसी इंडिपेंडेंट लेडीज़ को सर्च करने की, और थर्ड पार्टी यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। 4 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, 4 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, 9 ऑफ कप्स। इनको अपने तौर पर अपनी जो भी चीज़ें होती हैं वो इनको बिल्कुल सही लगती हैं, लेकिन जब आप उनको अपने पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट करते हैं तो इनको फ़ौरन उनको लगता है कि नहीं, रिजेक्ट, बस मेरे पास जो है, मेरी जो चीज़ें हैं, मेरी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सबसे बेस्ट, और ये एक्सरसाइज इनको इतनी एडिक्टेड होगी कि अगर ये इसको ना करें तो इनको लगता होगा कि मेरी ज़िंदगी, मेरा दिन, मेरा महीना, मेरा हफ्ता पूरा नहीं हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल इनको हैंग आउट करने का बहुत शौक़ होगा, और बहुत बोल्ड हैंग आउट करने का शौक़ होगा, बिकॉज यू कैन सी कि इट्स अ बार, इट्स अ पब, एंड एवरीबडी इज़ ड्रिंकिंग, और एक बंदी खड़ी हुई है बारटेंडर तौर पर, और वो उसको ड्रिंक्स बना कर दे रही है, तो ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी जिससे आप लिटरली हर्ट होते होंगे कि भाई आप नहीं इस तरह की एक्टिविटीज़ करें, लेकिन इनको पता होगा कि यही इसकी चिढ़ है, और ये आपकी इस बात को बिल्कुल रिफ्यूज़ कर देते होंगे, रिजेक्ट कर देते होंगे, और अपनी प्रायोरिटीज़ को बहुत ज़्यादा जो है ना अहमियत देना कि यही मेरी प्रायोरिटीज़ हैं, और यही मेरी लग्जरीज़ हैं, और यही मेरी एंटरटेनमेंट है, तो इस तरह की चीज़ बिल्कुल क्लियर है। लेट्स सी फ्रॉम हेयर, वाई डू दे हर्ट यू, और वाई डिड दे हर्ट यू, वाई डू दे हर्ट यू, और वाई डिड दे हर्ट यू। सॉरी, मुझे दोबारा से इसको कनेक्ट करना पड़ रहा है, आज पता नहीं क्या रीडिंग्स के साथ हो रहा है, पहले कार्ड्स गिर गए, फिर पता नहीं क्या हुआ, मैंने पॉज करके इसको दोबारा एडिट किया है। नाउ लेट्स कंटिन्यू कि वाई डू दे, और दूसरे और डेक से चेक करते हैं कि वो आपको, उन्होंने आपको हर्ट क्यों किया, या वो आपको हर्ट क्यों करते हैं। तो इधर से इसको कंप्लीट करते हैं। थोड़ी सी हौश पौश लग रही होगी रीडिंग आपको, बीच में लाइट चली गई, फिर कार्ड्स गिर गए, फिर वीडियो स्टॉप हो गई, फिर कैमरा गर्म हो गया, पता नहीं क्या क्या इसमें हुआ है, बट आई जस्ट थॉट टू कंप्लीट दिस रीडिंग। लेट्स सी कि वो आपको क्यों हर्ट करते हैं, या उन्होंने आपको क्यों हर्ट किया। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, ट्रू लव, डिसेप्शन। देखिए थर्ड पार्टी का तो मैंने आपको पहले भी बताया था, थर्ड पार्टी भी है। दूसरा ये है कि आपने बहुत दफ़ा मल्टीपल टाइम्स आपको चीज़ें पता चल जाती थी, और पता चल भी जाती हैं, आपको इनसे है सच्ची मोहब्बत, जो कि जिसमें कुछ कह ही नहीं सकते, आपको इनसे बहुत मोहब्बत है, आपको इनसे बहुत ज़्यादा लगाव है, आपको बहुत सारे इंडिकेशंस, क्लूज़ मिलते भी हैं, उसके बावजूद आप जिस जैसे कहते हैं ना कि बार बार आजमाए हुए को आजमा लेते हैं, भुगते हुए को भुगतवा लेते हैं दोबारा से, वो वाली चीज़ है। और आपके लिए जैसे कहना चाहिए कि बिल्कुल दुनिया एक ही है, कोई और है ही नहीं, और ये जानते हुए भी कि मल्टीपल टाइम्स आपको धोखा मिलता है, आपके पास बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, ये तमाम मसाइल होते हैं, उसके बावजूद भी आप जो हैं वो इस तरह के प्रॉब्लम्स में रहते हैं, और इनके ऊपर यकीन करते ही रहते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जानते हुए भी आप इनको अलाउ कर देते हैं, इनकी एक्टिविटीज़ को बेयर करते हैं, और आपने एक तरीके से अपने आप को ओपन किया हुआ है दैट आई एम रेडी कि आप मुझे हर्ट कर दें, जानते हुए भी क्या कहते हैं उसको, आंखों देखी मक्खी निकलना, बट ये चीज़ें हैं। लेट्स सी मोर, और देख लेते हैं यहाँ से, और देखते हैं यहाँ से रिट्रीट।
कभी कभी आपको इनकी कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में मालूम होता है कि जब स्पेशली आपको लगता है कि ये आपके साथ अगर वक्त गुजारे तो चीज़ें बेहतर भी हो सकती हैं, लेकिन वो टाइम आउट जो है वो निकलता ही नहीं है, वो टाइम आउट जो है वो हो ही नहीं पाता। जब कभी भी इनका कोई ट्रैवलिंग पर्पस होता होगा, अकेले वक्त गुजारने का टाइम होता होगा, तो आपको लगता होगा कि कुछ दिनों के लिए आप इनको अलग कर दें ताकि आप इनसे बैठ के इत्मीनान से बोले, लेकिन उनको ये आपकी एक मोनोटनस पैटर्न लगता होगा कि ये इसके पास हमेशा मेरे पास शिकायतें ही होती हैं, शिकायतें ही होती हैं, इसके पास कोई और बात नहीं होती, कंप्लेनिंग वाइनिंग मोड ही होता है। लेकिन आप किसी और जोन में सोचते हैं, आप सोचते हैं कि अगर टाइम मिले, अगर कट हो, दुनियावी चीज़ों से, एक्टिविटी से कट हो, तो शायद एक वक्त में बैठें, एक दूसरे से बातचीत करें, तो थोड़े गिले शिकवे के बाद चीज़ें ठीक हो भी सकती हैं, लेकिन वो नौबत आती ही नहीं है। और आपको टाइम बहुत जो है ना वो मुश्किल से मिलता है, तो जब कभी भी आपको वक्त मिलता होगा तो वो कंप्लेन जोन ही होता होगा, जिसकी वजह से आप बार बार एक ही एक्टिविटी को देख देख कर हर्ट होते होंगे। तो दिस वॉज द रीडिंग। अब ये सिचुएशन है तो है, हुई है तो हुई है, अब इसमें क्या कर सकते हैं। आपको सिर्फ थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना है, आप थोड़ा सा अपने आप को एंगेज करने की कोशिश करें, आप अपना एक दायरा थोड़ा बड़ा करें, होराइजन थोड़ा बड़ा करें, ताकि आपको प्रॉब्लम जो है वो ना हो। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, एंड आई अपोलोजाइज फॉर ऑल सो मैनी डिस्ट्रक्शंस। जब चीज़ें सेटल हो जाएं तो देन आई विल बी, आई जस्ट थॉट मैं इसको कंप्लीट करके अपलोड कर दूं। आई अंडरस्टैंड बहुत ही गड़बड़ हुई हुई है आज की रीडिंग में, बट मैंने कहा जब कंप्लीट करना है तो फिर कंप्लीट करके ही दम लो। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।